तो मैं क्या करता हूँ, एक नई टॉपिक आज लेते हैं। वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हमने किया। मैं चाहता हूँ सारे चैप्टर में से थोड़ा थोड़ा फ्लेवर आपको मिले, ठीक है ना। यस सर। आज एक नया टॉपिक ले रहा हूँ जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा देखिए, मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं आपको कौन सा चैप्टर हम पढ़ेंगे। जैसे ये है चैप्टर 1 में है आपका फिजिकल वर्ल्ड जो कि आपका बस इंट्रोडक्शन ही है, ठीक है ना। इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। चैप्टर 2 में आपको सिखाया जाएगा यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन जिसको हम आज ही शुरू करेंगे। चैप्टर 3 में आप पढ़ रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या फिर जो काइनेमेटिक्स का पार्ट था, याद है ना। जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड 25% हमने पढ़ ही लिया था। उसके बाद आएगा चौथा चैप्टर है आपका वेक्टर, समझ रहे हो। वेक्टर के बारे में भी हमने एक दो क्लासेस चैप्टर 4 है डिस्कशन किया था। ये चैप्टर में से थोड़ा बहुत हमने देखा है। इंट्रोडक्शन में भी मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था। ये बस फ्लेवर से बचो, ट्रेलर ही है। रेगुलर क्लासेस जब शुरू होगा पूरा सिस्टमेटिकली और एक बार कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा आपको, सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। वेक्टर के बारे में भी छोटी मोटी चीजें हमने, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्या है, क्यों डायरेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, समझ लो। वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं ट्रायंगल, ये सब चीजें हमने थोड़े बहुत देखे थे। यस और नो? यस सर। सब लोग थोड़ा रिस्पॉन्ड कीजिए, ठीक है। ओके, सो अब हम देखते हैं यूनिट डायमेंशन में क्या, इस चैप्टर में आपको क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया था आपको, हर चैप्टर में आपको 5 से 6 टॉपिक्स दिए जाते हैं। ऑलराइट बच्चा, सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। 5 से 6 टॉपिक्स दिए जाते हैं और उन टॉपिक को आपको समझना है। जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन में पहले आपको सिखाया जाएगा यूनिट क्या है, ठीक है ना, डायमेंशन क्या है, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर, उसके बाद राउंडिंग ऑफ, उसके बाद आ जाएगा आपका एरर। एरर का मतलब क्या है? गलती। एरर का मतलब क्या है? गलती। जैसे पनिशमेंट दिया जाता है कोर्ट में, समझ रहे हो, किसने ज्यादा गलती की है तो उसी हिसाब से उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट भी उसी हिसाब से मिलेगी। ये सुनो, यस सर। तो एरर कैसे कैलकुलेट करें वो भी देखेंगे हम। यूनिट तो खैर वो जैसे लेंथ को नापते हैं मीटर में, टाइम को नापते हैं सेकंड में, ये सब चीजें यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। तो अब देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल में, सिस्टमेटिक में पढ़ेंगे। अभी हमने समर में भी जो क्लासेस चल रही है अभी अभी जो पढ़ रहे हैं उसको फिर से सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे सारी चीजें। हर चैप्टर को आपको ढेर सारी स्टडी मटेरियल्स भी दी जाएंगी, ठीक है ना। तो उसका टेंशन आप मत लीजिए, रेगुलर क्लासेस में फिर से सब कुछ पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी मैं सारे चैप्टर में से थोड़ा थोड़ा आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इस चैप्टर में हर चैप्टर की ब्यूटी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ 2 कॉन्सेप्ट अभी लूंगा, सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ। समझ रहे हो? ये 2 कॉन्सेप्ट। यस सर। 5 कॉन्सेप्ट में से ये 2 कॉन्सेप्ट थोड़े डेलिकेट है, थोड़े समझने वाली चीजें हैं, और ज्यादातर बच्चों का, टीचर का ये थोड़ा सा डाउट होता है। तो इसको मैं यहाँ पर लेता हूँ, जितना क्लियरली हो सके आपको एक्सप्लेन करूंगा। सारे क्वेश्चन क्लास में ही करवा दूंगा, ठीक है ना। तो ताकि आप नॉट एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर ऑल्सो आपको इतनी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, आप किसी को पढ़ा भी सकोगे जाके। चलिए शुरू करें। सिग्निफिकेंट फिगर एंड यस सर। सिग्निफिकेंट फिगर। अब वेक्टर को जहां पर रखा है वहीं से कंटिन्यू करेंगे बाद में। सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, उसके बाद देखेंगे राउंडिंग ऑफ। सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। देखिए यस सर। यस सर। सब लोग रेस्पॉन्ड कीजिए, ठीक है ना। आपका बैच मुझे इसलिए अच्छा लगता है, आप रेस्पॉन्ड करते हो। रेस्पॉन्ड कीजिए, ठीक है। कोई भी जगह डाउट हो रोकिए, इंटरप्ट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरप्ट कीजिए, रोक दीजिए, पूछिए दूसरी बात। अच्छा, तो सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। ये बच्चों फिजिक्स का एक ही ऐसा इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग नहीं लगाना है। मैं रूल बताऊंगा, आपको बस आंसर बताना है, ठीक है। ये सुनो, यस सर। बताइए Yes, मुझे, sir. बताइए मुझे आपके पास कितने डिजिट्स हैं जिनसे कि सारे नंबर्स बने हैं। 10, 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इन्हीं से सारे नंबर दुनिया के बने हैं। ये सुनो, यस सर। तो अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर में डायरेक्ट ऐसे आते हैं क्वेश्चन, किस तरह का पूछा जाता है। आपको एक नंबर गिवन होगा 1956, एक नंबर है। आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, ठीक है। बस कैलकुलेट करके बताना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है ना। सुनने में मेरी बात? Yes, sir. यस सर। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, इसी के लिए हम पढ़ेंगे अभी सिग्निफिकेंट फिगर। पहला है रूल 1। रूल बताऊंगा, आप आंसर बताते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए।
रूल 1 क्या बताता है? ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या बताया मैंने? ऑल the non zero digits are significant. नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट क्या है इसका मतलब? एक अगर नंबर में लिखूं यहाँ पर 56937, अभी आपसे पूछूंगा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर, आप क्या काउंट कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 सारे नॉन जीरो हैं तो सारे सिग्निफिकेंट हो गए। यस और नो? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 9 3 73। कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? 2 आगे बात समझ में, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। अगर 1 से लेकर 9 तक कोई भी नॉन जीरो डिजिट हो तब तो वो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा। तो बात आकर अटक जाएगी कहां पर? जीरो पे। यस और नो? नॉन जीरो हुआ तब तो सारे सिग्निफिकेंट ही होंगे। बात आकर अटक जाएगी कहां पर? दिक्कत कहां पैदा होगी? जीरो। तो कौन से जीरो को सिग्निफिकेंट ले, कौन से जीरो को सिग्निफिकेंट ना ले, देखते हैं। ठीक है, यही पे आता है आपका रूल 2। यहाँ पे आता है आपका रूल 2। रूल 2 क्या है? अगर कोई जीरो, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, सुन रहे हो सब लोग? yes sir अगर कोई जीरो दो सिग्निफिकेंट के बीच में दबा हुआ हो देन दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। अगर कोई जीरो दो सिग्निफिकेंट के बीच में दबा हुआ हो, सैंडविच हुआ हो, तो वो भी सिग्निफिकेंट। समझ रहे हो बात को? 1 और 2 ये दोनों तो सिग्निफिकेंट है। Yes, sir. क्यों? रूल 1 के हिसाब से नॉन जीरो है, और ये वाला जो जीरो है ये दबा हुआ है दो सिग्निफिकेंट के बीच में, तो दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। ये सुनो, बताइए, बात समझ में आ गई? बताइए मुझे 105 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 1009 कितने हैं यहाँ पर? 1 2 ये दोनों 4 वेरी गुड। 10005 कितने हैं? 5 1 2 3 4 5 ये तीनों दो सिग्निफिकेंट के बीच में दबे हुए हैं तो सिग्निफिकेंट होंगे। बात रूल 2 समझ में आ गई? ऑल पहला रूल था ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, जीरो इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। ये बात समझ में आ गई हमने। रूल 3, ठीक है। अगर कोई जीरो, मैं 2 नंबर लिख रहा हूं यहां पर, अगर कोई जीरो एक्सट्रीम लेफ्ट पे हो या फिर एक्सट्रीम राइट पे हो देन दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। भाई ये तो दबा हुआ नहीं है, समझ रहे हो ना बात को? क्या ये दो सिग्निफिकेंट के बीच में दबे हुए हैं क्या ये जीरो? नॉन जीरो तो आंख बंद करके सिग्निफिकेंट होंगे, नॉन जीरो डिजिट्स तो आंख बंद करके सिग्निफिकेंट हो जाए, ये तीन तो होंगे ही होंगे। लेकिन व्हाट अबाउट द जीरो? अगर जीरो दबा हुआ होता दो सिग्निफिकेंट के बीच तब वो सिग्निफिकेंट हुआ होता, लेकिन एक्सट्रीम लेफ्ट में है या फिर एक्सट्रीम राइट में होगा तब तो दबा हुआ नहीं रह सकता, तो दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। बात समझ में आई? यस और नो? यस सर। अब इसी को थोड़ा इम्प्रोवाइज करता हूं, आप ध्यान से सोचिए। 100 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 कितने हैं? 2 ये अच्छा देखिए, ये देखिए मैं दूर कर देता हूँ डाउट। ये तो हुआ एक सिग्न नॉन जीरो है रूल 1 के हिसाब से। ये सुनो, ये सुनो, यस सर। ये बात ये रूल 3 के हिसाब से नॉट सिग्निफिकेंट हो जाएगा, एक्सट्रीम राइट में है। अगर एक बार ये नॉट सिग्निफिकेंट हो गया तो ये दबा हुआ है क्या? नो सर, दिस इज नॉट इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट, तो ये भी नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? यस सर। समझ रहे हो? यस सर। तो ये रूल 1 के हिसाब से हो गया, ये रूल 3 के हिसाब से नहीं हुआ। जैसे ही रूल 3 अप्लाई होगा रूल 2 फिर से लौट के आ जाएगा। समझ रहे हो क्या है? ये सिग्निफिकेंट के बीच में नहीं है। कितना मजेदार चीज है, आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। अब मैं बोलूंगा 5000 बताइए सोच के। ये 1 तो होगा ही होगा, ये तो होगा ही होगा। ये तो नहीं होगा रूल 3 के हिसाब से क्योंकि एक्सट्रीम राइट में है। अगर ये नहीं हुआ तो क्या ये दोनों दबे हुए हैं क्या? बीच में है क्या? नो, तो ये भी नहीं है। सर बात समझ में आई? यस सर ठीक, अच्छा, ये हुई चीज। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। बताइए मुझे, इसमें क्वेश्चन खत्म होने से पहले आंसर बताना चाहिए। कितने कितने आदमी? 3 कितने? 3 1 2 ये सैंडविच है बीच में, तो समझ लो ना 3। यस सर। 910 कितने? 2 1 2 7560 कितने? 3 012 कितने? 2 010 कितने? 1 1 ही होगा भाई, 1 ही होगा। ये तो नहीं होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट तो नहीं होगा, ये ही होगा। ठीक है ना? 100500 कितने? 4 4 1 2
ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों तो दबे हुए हैं, होंगे दोनों, तो 4। ठीक है, 0 1 0 0 1 0 0, बताइए। 4 1 2, ये दोनों Four. तो होंगे। अब रूल बताइए, रूल के साथ एक्सप्लेन कीजिए, क्या ये दोनों रूल 2 के दबे हुए हैं, हो जाएंगे? yes sir Yes, ये sir. ये Yes, वाला, sir. इस Rule वाले का 2. क्या ख्याल है, ये होगा क्या? नहीं। नहीं सर अगर एक बार ये नहीं हाँ, sir. हुआ, नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा, ये तो एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं है, Yes, तो sir. नहीं होगा, वो हो गए, खत्म। समझ में आ गए सारी चीजें? yes sir तो क्या Yes, है, sir. फिर से रिवाइज करते हैं। नॉन जीरो है तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, बात तो खत्म हो गई वहीं पर। सिग्निफिकेंट जीरो अगर दबा हुआ है दो सिग्निफिकेंट के बीच, तब वो सिग्निफिकेंट। अगर एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ्ट में हो, नॉट सिग्निफिकेंट, खत्म। ये सुनो। Yes, sir. yes sir अब आते हैं डेसिमल पॉइंट पे। सर अगर डेसिमल पॉइंट होगा तो क्या करें? 91.03 ये है हमारा पहला एग्जांपल, बताइए। 4. 1 2 3 डेसिमल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई जीरो दबा हुआ है, कुचला हुआ है, पीड़ित है, क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। ये सुनो, अगर Yes, कोई sir. बीच में है तब तो वो सिग्निफिकेंट हो ही जाएगा। लेकिन अब देखिए, मजेदार बात अब आएगी, देखिए। अच्छा, मैंने पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे दी थी, इसमें दिमाग मत लगाना, समझ लो ना। रूल सुनिए, आंसर बताइए, दिमाग लगाओ गलत हो जाएगा। ये एक ही टॉपिक ऐसा है जिसे, जहां पर मैं बोल रहा हूँ कि दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना? 9130, बच्चा सुन रहे हो क्या मेरी बात? yes sir Yes, sir. 91.30, 2 नंबर है। पहले वाला तो सबका क्लियर होगा, बताइए कितने? 3. First कितने one, आ रहे? Three. second one, 4. 1 2 Three. 3, समझ लो, ये तो 3 हो जाएगा। अब सेकेंड वन पे आते हैं, क्या यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है? yes sir इसे, अगर डेसिमल पॉइंट है तो आपको देखना है क्या उसके डेसिमल के बाद जो एक्सट्रीम राइट में जो जीरो होगा ना, एक्सट्रीम, डेसिमल ना नहीं है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब तो जो एक्सट्रीम राइट है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन अगर डेसिमल है तो एक्सट्रीम वाला सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 4 कितने हैं? 4। ठीक है, 2 क्वेश्चन लिखता हूँ, प्रैक्टिस करते हैं। 400, पहले लिखता हूँ 40, एक तो है 40, दूसरा है 4.0। पहले में कितने हैं बताइए? 1 दूसरे में? Second में 2. 2 2. समझ रहे हो बात को? अब आइए, Yes, sir. 50 500 एंड 5.00, पहले में कितने हैं? 1 second में 3 1. आ गई। 3. सेकंड में कितने हैं? 0। क्यों सेकंड में 0 क्यों होंगे? क्यों 0 होंगे भाई? Decimal number. समझ रहे हो ना मेरी बात? yes sir Yes, sir. ओके, सेकंड में 3, ये तो होगा ही होगा। ये डेसिमल के एक्सट्रीम राइट में है तो ये भी होगा। अगर एक बार ये 0 हो गया तो ये भी हो जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? yes sir चलिए Yes, आगे sir. बढ़े हैं। अच्छा, यहाँ तक आ गया सबका आंसर। अब मैं कुछ डिजिट्स बोलूंगा। अच्छा, और एक दो तरह की वैरायटी है। रूल 4 लेते हैं, रूल 5 लेते हैं। अगर गिवन है आपको 59 इंटू 10⁶, क्या करोगे? अगर इस फॉर्म में गिवन है तो आपको क्या करना है, 10 का पावर जो लिखा होगा उस टर्म को देखना ही नहीं है, ये जो बचा उसी को देखिए, काउंट कर लीजिए कितने हैं? 2। 2. 2. समझ रहे हो? अगर लिखूंगा 100 इंटू 10⁻19, क्या करो इसको? 1 इसको देखना ही नहीं है, कितने हैं? 1. 1, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, समझ लो ना। 1.000 इंटू 10⁵, बताइए क्विक। 4. 4 4. तो बस इसमें ही काउंट करना है, इसमें सारे रूल लगा लीजिए। 0.001 हुआ. बता रहा हूँ, रुकिए। तो इसका हो गया ना 1.000, 1 तो हो जाएगा। डेसिमल है तो एक्सट्रीम राइट को देखिए, ये भी हो जाएगा। ये हो गया तो ये दोनों भी हो जाएगा, 4। अब देखिए 0.00059, इस तरह का क्वेश्चन अगर लूं, ये दोनों तो आंख बंद करके होंगे। ये सुनो, ये सुनो। Yes, Yes, sir. sir. yes sir अब देखिए, अब सोचो कि ये होगा या नहीं, कोई भी, ये नहीं होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट वाला ये नहीं, नहीं होगा ये नहीं होगा। डेसिमल है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सट्रीम लेफ्ट में जो है वो कभी भी नहीं होता। डेसिमल है तो आप सिर्फ देखना है आपको क्या एक्सट्रीम राइट में 0 है, अगर होगा बोझ वाला 0 सिग्निफिकेंट होगा, और कुछ नहीं देखना है। डेसिमल का काम सिर्फ इतने में आता है कि वो एक्सट्रीम राइट वाले 0 को चेक करके बताएगा। अगर डेसिमल ना हो तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, अगर डेसिमल है तो ये सिग्निफिकेंट होगा। बस इसका डेसिमल का इतना ही काम है, और बाकी सारे रूल जैसे थे वैसे ही रहेंगे। एक्सट्रीम लेफ्ट का तो कुछ डेसिमल के बारे में कुछ बताया नहीं था, तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा ना, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट। समझ रहे बात को? yes sir Yes, sir. नहीं हुआ तो ये तीनों क्या होंगे? नहीं होंगे, सर खत्म। 2 होंगे समझ गए सारी चीजें? yes sir Sir, और एक बार. बताइए, पूछ रहे हैं आपको? Yes, sir. और एक बार.
इसको और एक बार बोलूं क्या? Yes, sir. देखिए, ये तो अपना जो ना 5 और 9 ये तो नॉन जीरो है, यस और नो? Yes, sir. अच्छा, ये एक्सट्रीम लेफ्ट है, ये तो नहीं होगा सिग्निफिकेंट। डेसिमल के बाद देखिए, हाँ। डेसिमल का काम सिर्फ इतना है, अगर 1.00 मैंने क्या बताया, डेसिमल का रूल क्या बताया, अगर डेसिमल है तो एक्सट्रीम राइट वाले जीरो को ही देखना है आपको बस। अगर एक्सट्रीम राइट में Yes. जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। लेफ्ट के बारे में तो कुछ बताया नहीं था मैंने, तो उसका जो पहले रूल था अभी भी Yes, वही sir. रहेगा, ठीक है ना। डेसिमल हो ना हो, ये डेसिमल होगा तब भी इसके कितने जीरो सिग्निफिकेंट है? 2। अगर डेसिमल ना होता तब भी आप लीजिए, तब भी उतने ही होते। समझ रहे हो? यस और नो? लेकिन Yes, sir. अगर ये जीरो डेसिमल के बाद होते तो ये सारे सिग्निफिकेंट हो जाते। अगर डेसिमल नहीं होता तो कोई भी सिग्निफिकेंट। डेसिमल का काम सिर्फ इतना ही, ये वाले जीरो को चेक करके बताएगा, क्योंकि डेसिमल है यहाँ पर, दिख रहा है आपको, इसलिए ये वाला जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। Yes, sir. ये सुनो, अगर ये एक बार हो गया तो फिर रूल 2 के हिसाब से ये दोनों भी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो ये एक्सट्रीम राइट में तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये दोनों भी नहीं होंगे। आई बात समझ में? Yes, sir. इसको और एक बार देख लीजिए, वीडियो में रिवाइंड करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, Yes. sir. ओके, अच्छा, तो ये था लगभग। अच्छा, और कुछ चीजें हैं, देखिए, अगर पाई, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट पाई का वैल्यू होती है, पाई हो गया, ई हो गया, जी हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट्स होती है, ठीक है ना। अगर इन सब चीजें, इस तरह की चीजें को गिवन हो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट पूछा जाए तो आंख बंद करके बताना इनफाइनाइट। क्या बताना है आपको? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, ठीक है। यस और नो बताइए। Yes, sir. Yes, sir. एक बार रिवाइज कर देता हूँ 30 सेकंड के अंदर। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यस और नो बताएगा। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर Yes, sir. सिग्निफिकेंट। Yes, sir. Yes, sir. Zeros in between two significant figures are significant. Yes, sir. Yes, sir. Extreme left and extreme right zeros are not significant. Yes, sir. Yes, sir. If decimal is there, then the extreme right zero will be significant. Yes, sir. Yes, sir. If the number is written in the form of 10 to the power something, then just leave the 10 to the power, 10 के पावर को छोड़ दीजिए, बाकी जो कोफिशिएंट में बचा उसका ही काउंट कर लीजिए, that will be the number of Yes, sir. रूल 6, यूनिवर्सल कांस्टेंट जिस तरह, जैसे कि पाई, ई, जी, इस तरह का कुछ यूनिवर्सल कांस्टेंट है, then the number of significant figures is infinite. खत्म, Yes, sir. Infinite. हो गया। दिस इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना। मैं बहुत सारे 20-30 Yes, क्वेश्चन अभी sir. लिखता जाऊंगा, क्वेश्चन खत्म होने से पहले आंसर आना चाहिए। बताओगे आंसर सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. 5 2 3 8 4. 4. 8 0 0 1. 1. 9 0 5। देखिए सारे रूल अप्लाई हो रहे हैं। 3. 0 0 1 1. 1. 1 0 0 1. 10 into 10 to the power 6 1. 1. 9 into 10 to the power 5 1. 1. 100 into 10 to the power 9 1. 100.00 5. 5. 1 2 ये दोनों हो गए तो ये सारे भी हो जाएंगे। ये सुनो, Yes, Yes, sir. sir. 10,000 1. 1. 0 0 1 0 0 1.00 बताइए। 1. 1. 6. 5, sir. 5. 6, 1 sir. 2 6, sir. 3 समझ रहे हो? Yes, sir. तो ये दोनों दबे हुए हैं तो ये दोनों भी हो जाएंगे, ये भी दबा हुआ है ये भी हो जाएगा, ये दोनों नहीं होंगे एक्सट्रीम लेफ्ट। कितने? 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ, जानबूझकर जितनी वैरायटी की हो सकती है ले लेते हैं, ठीक है। पाए कितने? Infinite. Infinite. ई कितने? Infinite. 100.250 बताइए। 6. 6. 5. 1 2 3 डेसिमल है और डेसिमल के एक्सट्रीम राइट वाला जीरो वो भी होगा, और ये दोनों तो दबे हुए हैं, ये दोनों भी होंगे, तो 6। ये सुनो, Yes, sir. sir. Yes, sir. कर लोगे ना सारे क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1.00500 बताइए कितने? 6. 6. 1 2 हो गए तो ये दोनों दबे हुए हो जाएंगे, डेसिमल के एक्सट्रीम राइट वाला जीरो है तो हो जाएगा, ये भी दबा हुआ है तो हो जाएगा 6। दिस इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर। कर लोगे इसको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपका काम है अपनी तरफ से 20-20 नंबर लिखिए, उसका आंसर खुद निकालिए, मुझे भेजिएगा, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. सर आपको कैसे भेजें? हमको कैसे भेजो? मैं बताता हूँ, कोई रास्ता देता हूँ आपको।
आपके जो मेंटर है उनको भेज दीजिए, वो भेज देंगे मेरे पास, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया पूरा तो आगे बढ़ूंगा। Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट चलते हैं राउंडिंग ऑफ। नेक्स्ट क्या है हमारा? राउंडिंग ऑफ, ठीक है। राउंडिंग ऑफ, राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? देखिए आप तेल डालने जाते हो, समझ लो, वो तेल डालता हो, उसको पता नहीं चली 1 रुपए का ज्यादा डल गया तेल, 101 रुपया हो गया, ये सुनो। Yes, Yes, sir. sir. तो वो आपसे क्या Yes, बोलता है sir. कि सर थोड़ा सा ज्यादा डल चुका है, आप राउंड ऑफ करके 100 रुपीज दे दीजिए, ये सुनो, ये सुनो। Yes, sir. बोलते हो Yes, आप जब जाते हो वेजिटेबल्स लाने, आपका हुआ 67 रुपीज या फिर कुछ ऐसा हुआ, वो क्या बोलता है, उसको राउंड ऑफ करके 70 कर देते हैं। सुना होगा ऐसा आपने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, मेडिसिन खरीदने जाते हो आप, आपका हुआ 99 रुपीज, आप क्या, या फिर अमेजोन में कुछ मंगवाया आपने, 99 रुपीज है, तो आपने क्या किया, राउंड ऑफ करके 100 रुपीज दे दिया, ये सुनो। Yes, Yes. sir. देखिए Yes, sir. मजेदार चीज, आपने पेट्रोल पंप पे तेल डाला या फिर मम्मी या पापा ने तेल डाला, आप पीछे बैठे हो, उसने तेल डालते डालते 101 रुपीज का डाल दिया, ठीक है ना? तो आप क्या बोलोगे, भैया उसको राउंड ऑफ करके 100 रुपीज कर दीजिए। आप क्या करते हो, राउंड ऑफ कैसे करते हो, इस वन को क्या करते हो, ड्रॉप कर देते हो, ये सुनो, इस वन को ड्रॉप करके Yes, sir. 100, Yes, sir. या फिर इस वन को ही ड्रॉप कर लोगे, भैया 101 डाला है, इस वन को ड्रॉप कर लिया, 1 रुपए लीजिए, मारेगा वो आपको, ये सुनो, समझ रहे हो ना? Yes, sir. तो राउंड Yes, ऑफ sir. का भी कुछ ट्रिक्स है, तो राउंड ऑफ का भी कुछ ट्रिक्स है कैसे करना होता है, नहीं तो पता चला इसको ड्रॉप करने के जाए इसको ही ड्रॉप कर लीजिए, कर लिया लेफ्ट वाले वन को, तो कितना बचेगा, 1 रुपये, तेल डाला 101 रुपीज का और आप दे रहे हो उसको 1 रुपया, भैया राउंड ऑफ करके 1 रुपया ही लीजिए, लेगा वो? No, या sir. फिर No, sir. कुटाई कर देगा आपका, समझ रहे हो बात को? तो ये राउंड ऑफ कैसे करें, इसका बहुत सारे रूल्स है, ओके। तो पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर का तो क्लियर हो गया सारी चीजें। अरे बच्चों ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक काम करते हैं, पहले तो आप बताइए और ये 2-4 नंबर बताइए, मैं आप एक गेम खेलते हैं छोटा सा, 2-4 नंबर आप खुद बोलिए, उसी को लेके सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे बढ़े। बताइए, आप ही नंबर बताइए, उनमें आप में से कोई आंसर देगा, कोई क्वेश्चन पूछिए, सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करेंगे, बताइए नंबर भी बताइए जो भी, और दूसरा कोई आंसर देगा कोई। 208.5 208.500 कोई Sir, दूसरा 6. आंसर दीजिए। 6. sir pi into 32 यस, पाई इंटू 32, Infinity. ऐसा नहीं लिखते हैं, नंबर को थोड़ी ना ऐसे आप लिखोगे इंटू करके, 10 के पावर में लिख सकते हो आप, ऐसे बोल सकते हो 10 टू द पावर 32, इसको तो देखना ही नहीं है कितने, Infinity. इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। और बताइए नंबर। 0 to 0.001 0.001 0 into 10 to the 5. बढ़िया, वेरी गुड। 6. ये तो छोड़ ही दीजिए इसको, 7 बस 1 2 ये दोनों तो होंगे ही होंगे, ये वाला तो 6, sir. 6 ये तो दबे कुचले हुए हैं तो ये होंगे, ये डेसिमल के एक्सट्रीम राइट में तो ये भी होगा, खत्म। बढ़िया नंबर था बाय द वे, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट हो गया, कर लोगे ना, सारी तरह क्वेश्चन कर लिया हमने, yes Yes, sir. अब कॉन्फिडेंस आ चुका है पूरा। yes Yes, sir. अच्छा चलिए फिर आगे चलते हैं, राउंड ऑफ कैसे करना है देखते हैं। एक नंबर लिख रहा हूं यहाँ पर, दिख रहा है? yes sir Yes, sir. 6.3 होगा. 6.2, sir. रुकिए रुकिए रुकिए, मैंने क्वेश्चन थोड़ी ना कंप्लीट किया है अब तक, द सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट until the full stop comes, मुझे क्वेश्चन तो पूरा पूछ लेने दीजिए, समझ रहे हो? yes sir राउंड ऑफ अप टू 2 डिजिट, अगर मैं 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करने के लिए बोलूं तो आंसर अलग होगा, अगर मैं 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करने के लिए बोलूं तो आंसर अलग हो जाएगा, समझ रहे हो ना? Yes, sir. हाँ, तो राउंड ऑफ अप टू 2 डिजिट, इसका मतलब क्या है, आपको 2 डिजिट रखने हैं, उसके बाद जितने डिजिट होंगे उनको ड्रॉप कर देना है, ठीक है, उनको एलिमिनेट निकाल लेना है। तो ड्रॉप किसको करेंगे हम, 7 को, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 3 हो जाए 3 होगा. क्योंकि 7 जो है वो 5 से बड़ा है, क्या करेंगे, पिछले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 6.3 हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? yes Yes, sir. अच्छा, अगर मैं दूसरा नंबर लिख रहा हूँ 6.24, 6 होगा. सुनिए सुनिए, थोड़ा सुन तो सुन तो। लीजिए, 2 डिजिट रखने, 2 डिजिट को हमने रखने हैं, ये 2 डिजिट तो रखने ही है, ये वाला डिजिट को ड्रॉप करना है। द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 4, ये सुनो, अगर जिस Yes, अगर जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो, अगर वो डिजिट 5 से कम हो तो उसको तो ड्रॉप कर ही लीजिए,
उससे पहले जैसे था वैसे ही रखिए उसको, यानी कि 6.2 ही होगा। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, देन पिछला डिजिट वैसे ही रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। अगर इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, पिछले डिजिट पे एक ऐड कर दीजिए। समझे बात? Yes. यस और नो? यानी कि मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। एक एग्जांपल देके आपको, एक मेडिसिन खरीदना है, आप गए, मेडिसिन का प्राइस है 10.75 पैसा, 10 मतलब 10 रुपीज 75 पैसा, समझ रहे हो? और एक मेडिसिन का प्राइस है 10.25 पैसा, समझ रहे हो? Yes, sir. तो पहले मेडिसिन का जब राउंड ऑफ करोगे आप उसको 11 रुपीज दोगे, क्योंकि वो 50 पैसा से ज्यादा था, समझ रहे हो ना? 10 Yes, sir. रुपीज 75 पैसा था, 75 इज ग्रेटर देन 50, इसके लिए आपको देना पड़ेगा 25 एक्स्ट्रा। लेकिन दूसरे केस में 10.25 पैसा था, 10 रुपीज 25 पैसा था, तो वहां पर राउंड ऑफ क्या होगा? 10 रुपीज आपको देना है। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर ये 5 से ज्यादा है, इसलिए हमने पिछले डिजिट में 1 ऐड कर दिया। ये 5 से कम है तो पिछले डिजिट में हमने वैसे ही रखा। तो बात आकर अटक जाएगी कहाँ पर? 5 पे। यस और नो? 5 पे। Yes, sir. समझ लो ना मेरी बात को बच्चों? यस और नो? Yes, sir. इसके रूल्स को समझिए ध्यान से। तो अगर सर इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, तो क्या करें? तो आप क्या करो, सुन रहे हो मेरी बात? Yes. 2 डिजिट रखने हैं, 2 डिजिट तो रखने ही हैं Yes, हमने। sir. 5 को ड्रॉप, ध्यान से सुनिए, यही है सबसे डेलिकेट चीज, आज की क्लास की सबसे मजेदार चीज अभी मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए। अगर इफ आपको राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट तक, यानी कि 2 डिजिट रखने हैं, बाकी सारे ड्रॉप कर देने, यस और नो? Yes, sir. इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, देन देखिए 5 के बाद क्या है, कुछ है क्या यहाँ पर? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। कुछ था क्या? नहीं है। यस और नो? Yes, sir. Sir, कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है। क्या क्या हो सकता है कंडीशन? या तो कुछ नहीं होगा, या तो 0 होगा, या फिर कोई भी नॉन जीरो होगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 होके ऐसे 9 तक हो सकता है। ये सुनो, या तो इफ द डिजिट, बच्चों समझ रहे हो मेरी बात? मैं सारी कंडीशन एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Yes, अगर sir. अगर 5 से ज्यादा होता तब तो एक ऐड कर देते पिछले डिजिट पे, अगर 5 से कम होता तब पिछले डिजिट को वैसे ही रखते, वो तो क्लियर था। अब दिक्कत आई कहां पर? 5 में। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, देन क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं? या तो उसके बाद कुछ नहीं होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? Yes, sir. और कुछ तो नहीं हो सकता, इतने ही कंडीशन हो सकते हैं। समझ लो बात को? Yes, sir. Yes, sir. अगर पहली कंडीशन ये है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अच्छा ये ऊपर वाले 2 को अभी के लिए छोड़ दीजिए, नीचे वाले नंबर को देखिए। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, ठीक है ना? इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो, अगर वो 5 है और उसके बाद नॉन जीरो है, और उसके बाद क्या है? नॉन जीरो डिजिट है, यस और नो? Yes, sir. तो आंख बंद करके पिछले डिजिट में 1 ऐड कर दो, यानी कि इन सारे का आंसर क्या आ जाएगा? 0.3। आ गई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ये बात समझ में आ गई? तो अगर 5 को ड्रॉप करना है, क्योंकि आपको तो 2 ही डिजिट रखने हैं, तो डिजिट टू कौन से डिजिट को ड्रॉप करना है? जिसका प्लेस वैल्यू सबसे कम है उसी को तो ड्रॉप करोगे ना, 5 को ही ड्रॉप करोगे आप। अगर 5 को ड्रॉप करे, उसके बाद नॉन जीरो है, तो 5 और सारे डिजिट को ड्रॉप तो कर ही लो, लेकिन उसके पिछले डिजिट में एक ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. तो अब बात आगे मोटा मोटी रुकती है यहाँ पर। अगर 6.25 या तो 5 के बाद कुछ नहीं है, या फिर 0 है, नॉन जीरो होगा तो पिछले डिजिट में एक ऐड कर दोगे, वो तो क्लियर है। अगर कुछ नहीं है या फिर 0 है 5 के बाद, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 एंड आफ्टर दैट नथिंग इज देयर और 0 इज देयर, देन लुक एट द प्रीवियस डिजिट। अगर वो इवन है, जो कि यहाँ पर है, तो इट विल बी केप्ट एज सच। अगर वो ऑड है, उस पे एक ऐड कर दो। क्या होगा इसका आंसर? 6.4. समझे बात को? इतनी ही रूल थी। अब मैं और एक बार 2 बार बताऊंगा आपको, रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन करूंगा, ठीक है? सुनिए मेरी बात, और एक बार बताऊं, 2 से 3 बार रिवाइज करवाऊंगा। अभी इसी एक चीज को 3-4 बार बोलूंगा। आप जितनी अटेंटिवली हो सके सुनिए। समझ में आ चुका तब भी सुनिए, माइंड में पूरा बैठ जाए लाइफ टाइम के लिए, तब तक सुन समझ लो मेरी बात। Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. हमारा एक ही मोटो है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक आपके माइंड में पूरा बैठ ना जाए चीजें, मैं बोलता ही रहूंगा। देखिए, इफ हमने यहाँ पर राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट तक,
तो तीसरा डिजिट जो होगा उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, पिछले डिजिट में एक ऐड कर दीजिए। 6 होता, 7 होता, 8 होता, 9 होता, कुछ भी होता, 5 से अगर बड़ा है पिछले डिजिट में आंख बंद करके एक ऐड कर दीजिए। ठीक, खत्म बात। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, यानी कि 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, यहाँ पर 4 है, व्हिच इज लेस देन 5, तो पिछले डिजिट में वैसे ही रखिए उसको। 6.2 आंसर। क्लियर है ये चीज? यस सर। अब बात जाकर अटक जाती है कहां पर? इफ द डिजिट इज 5, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो अगर वो 5 हुआ तो देखिए उसके बाद क्या है, या तो कुछ नहीं होगा, या तो 0 होगा, या फिर नॉन 0 होगा, 1 से लेकर 9 तक। अगर नॉन 0 हुआ तो आंख बंद करके कुछ भी हो पिछले डिजिट में 1 ऐड कर दो। समझ रहे हो? कुछ भी हो, ये सुनो। अब देखिए, अब वो 2 और कंडीशन है। अगर 5 को ड्रॉप करना है आपको और 5 के बाद अगर कुछ नहीं है या फिर 0 है तो पिछले डिजिट को एक बार देख लो। अगर वो इवन है कीप इट एज सच, अगर ऑड है ऐड 1। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट राउंडिंग ऑफ। क्लियर है बात? क्लियर है? Yes. और एक बार बोल रहा हूँ, if the digit is to be dropped is greater than 5, drop it, add 1 in the previous digit. If the digit to be dropped is less than 5, drop it, keep the previous digit as such. If the digit to be dropped is 5, then look at the following. उसके बाद वाला जो डिजिट है देखिए, अगर वो नॉन जीरो है तब पिछला डिजिट कुछ भी हो ऐड कर लो। एक, if the digit to be dropped is 5 and उसके बाद कुछ नहीं है या फिर 0 है तो प्रीवियस डिजिट को एक बार देखिए, अगर वो इवन है वैसे ही रखिए, अगर ऑड है 1 ऐड कीजिए। आई बात समझ में? आई ना बात समझ में? Yes, sir. नंबर बता रहा हूँ, Yes, राउंड sir. ऑफ करके बताइए। नंबर बता रहा हूँ आपसे, राउंड ऑफ करके मुझे बताइएगा, ठीक है? 6.79, 2 डिजिट, राउंड ऑफ अप टू 6.8. 6.8. Yes, 6.8. तो 2 डिजिट रखने हैं, यानी कि तीसरा को ड्रॉप करना है इसको। क्या ये 5 से बड़ा है? तो सोचने वाली बात कुछ है नहीं, प्रीवियस डिजिट में एक ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6.8। यस और नो? Yes, sir. 6.74 बताइए। 6.7. अच्छा, 6.651 बताइए। 6.7. 651। 6.7. डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, क्योंकि 2 ही रखने हैं, 5 और उसके बाद जो होंगे सारे ड्रॉप करने हैं, क्योंकि अप टू 2 डिजिट ही हमने रखने हैं। बताइए अभी क्या करें? 5 को ड्रॉप करें, कर रहे हैं क्या? उसके बाद वाला डिजिट 6.7. नॉन जीरो डिजिट है बाद वाले डिजिट में? यस है, तो पिछला डिजिट को देखना ही नहीं है, Yes, एक ऐड Yes, कर sir. देना, खत्म। इसके जगह 6.651 होता, या फिर 6.652 भी होता, या फिर 6.653 होता, 4 होता, अप टू 9 होता, कुछ भी होता, तो आंसर क्या होता है उसका? 6.67, सर 6.7 ही होता, क्योंकि 5 क्योंकि नॉन जीरो होता तो उसके पिछले डिजिट पे एक ऐड कर देना था। ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. 6.65 क्या करें? 6.6. वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट। अगर इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, देखिए उसके बाद नॉन जीरो होता तो एक ऐड करते, कुछ नहीं है या फिर 0 है, कुछ नहीं है तो प्रीवियस डिजिट को एक बार देखिए, अगर वो इवन है वैसे ही रखना है। आंसर है 6.6। 6.650 होता तब क्या करते हैं? बताइए कितना होता? So 6.6. वही होता, कुछ नहीं है या फिर 0 है, तो क्या करें? प्रीवियस डिजिट इवन है वैसे ही रहेगा, 15 या फिर 6.150। क्या कर रहे हो यहाँ पर? आंसर क्या होगा बताइए? 6.2. 6.2. समझ गए ना बात को? क्लियर है पूरा फंडा? Yes, sir. कुछ Yes, नहीं sir. है या फिर 0 है, या फिर 0 है तो पिछले डिजिट को देखिए, ऑड है तो एक ऐड करना है। दिस इज ऑल अबाउट क्या? दिस इज ऑल अबाउट Round off. Rounding off. राउंड ऑफ करना या फिर राउंडिंग ऑफ करना बोलते हैं इसको। क्लियर था? पूरा अच्छी तरह से समझ में आएगी सारी चीजें? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पर, आप खुद बताइए। सर एक डाउट है जी पूछिए। सर, अगर 6.5 हो और हमें 1 डिजिट तक राउंड करना है तो क्या होगा? देखिए 6.5 हो उसको अप टू 1 डिजिट, यस सर। एक ही डिजिट आप रखना है आपको, ठीक है? यानी कि आपका हुआ है 6.5 रुपीज हुआ है, किसी को देना है आपको, लेकिन आप बोल रहे हो मेरे पास 50 पैसे या फिर वो पॉइंट वाला नहीं है, या तो मैं 6 दूंगा या फिर 7 दूंगा, क्या दूं? इस डाउट पे आप हो, ये सुनो। यस तो सर। आप आ जाइए, 5 को ड्रॉप करना है आपको, तो देखिए उसके बाद कुछ नहीं है या फिर 0 है, कौन सा कंडीशन? कुछ नहीं है कुछ या फिर नहीं है। 0। अगर नॉन जीरो होता तब तो ऐड करके ही देते आप,
समझ रहे हो, पिछले डिजिट में 1 ऐड कर देते, लेकिन कुछ Yes, नहीं sir. या फिर 0 है तो क्या करें, पिछले डिजिट को देखिए इवन है तो उसको ऐसे ही रखिए। 6 हो गया। Yes, sir. अगर ये 7.5 होता तो क्या होता, आप दिमाग मत लगाइए, जो मैंने रूल बताया उसी हिसाब से बताइए बस। 5 के बाद कुछ नहीं है, अगर 5 को ड्रॉप करो पिछला डिजिट ऑड है, 1 ऐड कर दो, ठीक है ना? 8. ठीक है Yes. सर, Yes. दिस इज हाउ यू Yes, कैलकुलेट sir. ऑल द थिंग्स। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, आप लोग इसको ट्राई करके आंसर बताइए, ठीक? तो यहाँ पर हमारा खत्म हो गया, देखिए 2 टॉपिक खत्म हो गए पहले चैप्टर के, मतलब दूसरे चैप्टर के। इसी हिसाब से छोटे छोटे टॉपिक मिलके एक चैप्टर बनता है, समझ रहे हो मेरी बात? 12 ही चैप्टर है पूरा Yes. 11 का, 6 से 7 महीने के अंदर ही खत्म हो जाएंगे सारे चैप्टर, और बहुत कंप्लीटली हम पढ़ेंगे, सारी चीजों को एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे जब से रेगुलर क्लास शुरू होगा। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया सिग्निफिकेंट एंड राउंडिंग। Yes, यस sir. और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। देखिए अब मैं कुछ नंबर आपको देता हूं, अप टू, इसको 3 डिजिट कीजिए, ठीक है? अप टू 3 डिजिट राउंड ऑफ कीजिए। Yes, sir. 1.0125 बताइए क्या होगा? 3 डिजिट तक कर रहा है, यानी कि 3 1 2 3 Yes, इन तीनों को तो रखना ही है, तो 1.213. ड्रॉप तो इसको ही करना होगा। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, 3 डिजिट तक करना है, यानी कि 3 डिजिट रखने हैं, चौथा और उसके बाद जो होंगे उन सारे को ड्रॉप करना है। तो चौथा डिजिट तो 2 है और 2 लेस देन 5 है, समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. तो क्या जो 1.01 Yes, sir. ठीक है। 1.965 बताइए क्या होगा, इसको ड्रॉप करना है आपको। Sir, 1.96. 5 के बाद कुछ नहीं है, 5 के बाद कुछ नहीं है, पिछला डिजिट को देखिए इवन है तो जैसे वैसे रखिए, ठीक है। Yes, sir. 1.5750 बताइए, Sir, 3 डिजिट तक 1.58. इसको ड्रॉप करना है। 58. 5 को ड्रॉप करना है, 5 के बाद कुछ नहीं होगा या फिर 0 होगा, वही कंडीशन है, ऑड है उसके पहले वाला डिजिट। आई होप अब तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो इसके रिलेटेड एक डीपीपी मैं आपको भेज दूंगा इसके बाद, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से ट्राई कर लीजिए, Yes, sir. उसको ट्राई कर ले। अब तक तो आपको समझ में आ चुका, माइंड में बैठ चुका होगा पूरा सारे रूल्स, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं, हो गया है आपका, ठीक है। तो मैं बस एक सीट आपको दे दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ के होंगे उसमें, उन सबको ट्राई कर लीजिए एक बार, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस कर दीजिए ताकि और कंक्रीट हो जाए, याद रहेगा ना फिर। हाँ हेलो सर। हाँ जी सर जो फास्ट एग्जांपल था 1.0125, सर हमें 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना था, तो सर वो जो 5th डिजिट था 5, उसको कुछ अफेक्ट करेगा या नहीं? जी देखिए कुछ वो उसको कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप 2 को ही ड्रॉप कर दिया आपने, तो उसके बाद जो 5 है उसका प्लेस वैल्यू तो 2 से बहुत कम है ना, समझ रहे हो? तो वो तो और भी इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। अगर आपने 2 को ही ड्रॉप कर लिया तो उसके बाद 5, अगर उसके बाद 2 3 कुछ भी होता, 2 उसको ड्रॉप कर रहे हो, इसका मतलब आप 2 के साथ वो सारी चीजें चली जाएगी, समझ रहे हो मेरी बात? वो तो इनसिग्निफिकेंट हो गया। 5 के अलावा और भी कुछ हो वो आपको नहीं देखना है, बस आपको यही जिसको ड्रॉप करना है उसी को देखिए, अगर वो लेस देन 5 है या फिर ग्रेटर देन 5 है। अगर 5 होता तो आप सोचते, जो कि ये केस में, समझ रहे हो बात को? यस और नो? तो इसी हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, इसको ट्राई कर लीजिए एक बार घर में, ठीक है। फिर कोई डाउट होगा तो हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, हालांकि डाउट नहीं होगा, जितना दूर मैं सोच रहा हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गई सारी चीजें। यस सर। तो वी विल प्रोसीड फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास। आई विल सेंड यू अ शीट, क्वेश्चन शीट एक भेज दूंगा, आप उसको सारे क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम एक नया टॉपिक लेके नई टॉपिक को पढ़ेंगे। मैं जानबूझकर आपको सारे टॉपिक्स में थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है, ज्यादातर कॉलेजेस इंस्टीट्यूट में एक ही चैप्टर को पढ़ाते रहते हैं, मतलब 1 महीना 1.5 महीना। मैं चाहता था कितने वेराइटी के चैप्टर से वो आपको एक फ्लेवर मिले। इलास्टिसिटी क्या था, जो हम शादी बारात में जा रहे थे, समझ रहे हो ना बात को? वो क्या था, वेक्टर थोड़ा बहुत हमने पढ़ा, उसका इंपॉर्टेंस क्या है वेक्टर का। फिर काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको बहुत मजेदार चीजें पता चली, एवरेज स्पीड के बारे में पता चली, ये सुनो। उसके बाद ये सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ भी होगा, इसी हिसाब से मैं बताना चाह रहा हूँ। इसी हिसाब से हर चैप्टर में आपको 3-4 कॉन्सेप्ट होंगे, अच्छी तरह से समझ लिया, पूरा 11th ही खत्म हो जाएगा एंड यू कैन क्वालिफाई एनी एंट्रेंस एग्जाम। अब तक आपको आई होप कॉन्फिडेंस आ चुका होगा, हम जिस तरह से पढ़ रहे हैं इसी क्लैरिटी के साथ पढ़ते रहे तो सारे चैप्टर हो जाएंगे। यस और नो? यस सर। Yes, sir. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपने मुझे इतना ध्यान से सुना,
Thank you for that. See you next time. All the best. Thank you, sir. Thank you. All the best.